अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। एशिया कप का सिलसिला जारी है और एशिया कप का जो सुपर 4 का मरहला है उसका आगाज़ हो चुका है। आज एक और मैच उसमें खेला जा रहा है इस वक्त, और ये मैच है श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के माबैन। मैच में अब से कुछ देर पहले तक इनिंग जो है पहली उसका तकरीबन इख्तिताम जो है वो होने वाला है, और बल्कि हो गया। इनफैक्ट 257 9 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका की टीम ने जो है वो टोटल अपना सेट किया है। और इस मैच की जब शुरुआत हुई तो बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया, और ये फैसला किस हद तक जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या हो रहा है, इसके ऊपर तो अभी आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। और विकेट कैसी नज़र आ रही है, वो तमाम चीज़ें, ये वो सवालात हैं जिसके ऊपर अभी बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। साथ ही इसमें जो स्टार प्लेयर्स हैं उसके हवाले से भी बात की जाएगी। इब्तिदा में श्रीलंका की टीम निस्बतन बेहतर नज़र आई, बांग्लादेश की टीम के ऊपर खासा दबाव इस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन बॉलिंग के अंदर एक मौके पर लग ये रहा था कि उन्होंने बहुत छोटे टोटल के ऊपर जो है वो श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन ये जो आखिर के जो डेथ ओवर्स होते हैं इसके अंदर श्रीलंका की टीम ने थोड़ी से स्ट्राइक रोटेट किए, मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की, और यहाँ पर जो उनके स्टार खिलाड़ी थे समरा विक्रमा, वो 93 रन्स बनाने में कामयाब हुए। तो ये इनके स्टार परफॉर्मर हैं। इसके अलावा जिनकी काबिल ज़िक्र कारकर्दगी रही है पतुम निसांका, उन्होंने 40 रन्स बनाए, 60 गेंदों का सामना किया, 5 चौके उन्होंने लगाए। ये इस इनिंग के स्टार बैटर थे। जनाब, बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग के हवाले से बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं उसमें शरफुल इस्लाम हैं, उन्होंने सबसे पहले स्ट्राइक की। उसके बाद हसन मुराद जो हैं वो स्टार बॉलर रहे। शरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद वगैरह एक एक विकेट लेने में कामयाब हुए, और आखिर में आके तस्कीन अहमद ने जो है वो टेल में विकेट लेने में कामयाब हुए, जो टेल एंडर जोन की। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है और इसके ऊपर अभी गुफ्तगू की जाएगी। और ख़ास तौर पे जैसे अभी मैं बॉलिंग फिगर्स का तस्करा करा था, बॉलिंग का थोड़ा सा तस्करा कर लूँ, उसके बाद फिर जो है इस मैच के हवाले से आगे बात करेंगे। तस्कीन अहमद ने जो 10 ओवर किए, 62 रन देकर 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। शरफुल इस्लाम ने 8 ओवर्स किए, 48 रन देकर 2 विकेटें। इसी तरह महमूद ने 9 ओवर किए, 57 रन दिए और 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। शकीबुल हसन और इसके अलावा मेहदी हसन कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। तो बहरहाल इसके ऊपर अभी गुफ्तगू की जाएगी, और साथ ही क्या एक्सपेक्टेशंस है आने वाले मैच के हवाले से, इस पर बहुत सारे सवाल जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। कोशिश करूँगा आज इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें वेलकम करूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और आज जो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं जनाब मुनीरुल हक साहब, क्रिकेट के मुबस्सिर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया यासर। दूसरी तरफ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सगीर अब्बास साहब मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और उनसे हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से। सगीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया जी, आपके बहुत थैंक यू। मुनीर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। मैच की इब्तिदा हुई और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जो है वो मौजूद थे। लोग सोच रहे थे कि इस दफ़ा भी ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से मैच जो है वो मुकम्मल ना हो सके, लेकिन एक इनिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। क्या एक्सपेक्टेशंस है मैच के हवाले से और अब तक की जो कारकर्दगी रही है, ख़ासतौर पर श्रीलंका के जो बल्लेबाजों की, उस पर चाहूँगा ज़रा तबसरा कीजिए कि जो बांग्लादेश का जो फैसला था टॉस जीत कर बॉलिंग करने का, कैसा साबित हुआ, फरमाइए। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका यासिर, और आपके देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, चूँकि बारिश की प्रेडिक्शन है और इसलिए टीम जो पहले बैटिंग करेगी, अगर बारिश होती है तो डीएल मेथड के लिए फिर उनको एडवांटेज मिल सकता है, दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये फैसला था, क्योंकि कप्तान दसुन शनका जो है श्रीलंका के, उनका भी ये कहना था अगर वो भी टॉस जीते तो पहले बैटिंग करते, तो दोनों टीमों को एक वो चीज़ थी। अच्छा, स्कोर 257 इतना बुरा नहीं है, एक अच्छा स्कोर कर दिया है। अब श्रीलंकन के बॉलर्स के ऊपर है कि वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं, किस तरह करते हैं। ओवरऑल जो है वो बुरा स्कोर नहीं है। शुरू में आपने सही कहा कि बांग्लादेश के जो बॉलर्स थे, असल में आज मैंने देखा कि फील्डिंग खासी उनकी वो थी, एयर फील्डिंग, जिसे कैचेस ड्रॉप करना। मुशफिक और रहीम के हाथ में कैच आया, डाइविंग कैच था, छूट गया। एक और उनके कैच था बाउंड्री लाइन पर, वो कैच नहीं हो सका और वो छक्का हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सा तकलीफ दे थी। लेकिन आज जो सारा महवर रहे ना, वो सदेरा समारा विक्रमा रहे। 93 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स, बल्कि देखा जाए तो पूरी टीम के टोटल को जो 257 तक पहुंचा है उसमें उनका बड़ा किरदार है। ऑल्दो पथुम इंसान का भी अच्छा खेले, 40 रन के करीब बनाए। कुशाल मेंडिस ने भी 50 स्कोर की। दशिम शनाका बाद में इनके कप्तान तेज रफ्तारी से खेले, सब कंट्रीब्यूशन सब किए। लेकिन महबूब मरकज जो थे वो सदीरा समारा विक्रमा थे, जिन्होंने आज अपने करियर का सबसे बड़ा स्कोर किया है। इससे पहले उन्होंने 82 रन बनाए थे, आज वो 93 करके सबसे आखिरी गेंद पर आउट हुए हैं।
बांग्लादेश की बॉलिंग मिडिल थी, एवरेज थी। कुछ खिलाड़ी थोड़ा सा महंगे साबित हुए, कुछ बॉलर कुछ की सही रही। जैसे शकीब अल हसन ने बहुत अच्छी गेंदें की, विकेट लेस रहे लेकिन गेंदें उन्होंने अच्छी की। अब जो बैटिंग का इशू है ना, लिटन दास जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, उनको बड़ा उन पर उम्मीदें रखी जा रही हैं, क्योंकि मुशफिक और शकीब पे तो उनकी है ही है राइट। कि शकीब और मुशफिक और रहीम जो है वो अच्छा खेलेंगे तो टीम जीतेगी। बट स्टिल 257 के बाद हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंकन को अपने होम ग्राउंड पर यह मैच हारना नहीं चाहिए। उनकी बॉलिंग भी अच्छी है और अपने विकेट का उनको बड़ा अंदाजा है, तो उस हिसाब से बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। बट क्रिकेट है, जो नेवर नो, अगर बारिश नहीं होती तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल ठीक है, बारिश अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और शायकीन क्रिकेट को अब बेसब्री से इंतज़ार है कि मैच का कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकले। और जनाब इसी पे गुफ्तगू होगी। सकीर अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सकीर भाई क्या फरमाएंगे कि ये अभी तक जो मैच हुआ है उसमें पहले बैटिंग करना जैसा भी बात हो रही थी कि मौजू साबित होगा, दूसरे में हो सकता है कि कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ हों। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की टीम यहाँ से कमबैक कर सकेगी और टोटल आपको कैसा नजर आता है, ये जरा फरमाइएगा जी। जी, ये है कि जी देखें, बारिश का तो अभी कभी भी आप कुछ भी कह सकते हैं, बड़ा अच्छा किया। जो भी होती होती वो अगर बारिश का नजरिया अपने ज़हन में रखती है तो पहले बैटिंग ही थी, इसीलिए भी बांग्लादेशी भी यही कह रहे थे कि हम टॉस जीतते तो बैटिंग करते हैं। लेकिन 247 बता रहे हैं टारगेट, है ना? जी जी, तो ये इतना मुश्किल टारगेट नहीं है। बेशक देखिए, इनके पास ज्यादातर मीडियम पेसर हैं बांग्लादेश के पास। जो मीडियम पेसर होते हैं अमन ट्रेवल करते हैं और देखिए इनकी सीम होती रहती है। देखिए उनके भी सीमर्स नहीं आउट किए हैं 3-3, तो टारगेट इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि अचीवेबल है। अगर इनको शुरू से इनको ओपनिंग पार्टनरशिप अगर बांग्लादेश को मिलती है अच्छी, कोई 70-80 रन की, और उन ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, उनकी कोई विकेट नहीं गिरती, फिर ये होगा कि थोड़ा आसानी हो सकती है बांग्लादेश को। लेकिन अगर शुरू में जैसे कि इनके 2-3 गेंद आउट हो जाते हैं तो नीचे में प्रेशर जरूर आता है। वो अच्छा भी खेलते हैं, लेकिन फिर ये टारगेट स्टेप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रन रेट यहाँ पे 6 से ज्यादा, 6-7 से ऊपर करना जरा मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि बड़ी ट्रिकी विकेटें होती हैं श्रीलंका की। अब ये देखें नाइट में कैसा बिहेव करती हैं, लेकिन ये कि मुझे लग रहा है कि टारगेट इतना मुश्किल नहीं है। अगर बारिश नहीं हुई, अगर पूरा मैच हुआ और अगर बांग्लादेश के ओपनर अच्छा खेले तो मेरे ख्याल में बिल्कुल बांग्लादेश कमबैक कर सकता है। उनमें स्ट्रेंथ है, उनके 5-6 नंबर तक हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैच बड़ा अच्छा होगा। और बेशक श्रीलंका फेवरेट है, क्योंकि उनका होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, बड़ा उनको अंदाजा है। लेकिन आपको पता है विकेट 247 आजकल इतना बड़ा टारगेट नहीं होता। मुझे उम्मीद है शायद बांग्लादेश ये अचीव कर पाए। बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश आपके ख्याल में शायद ये अचीव कर पाए। मुनीब भाई, जैसे सहीद भाई ने अभी तस्करा किया कि जो टॉप ऑर्डर है उसको अब देखना होगा, चाहे आप पहले खेल रहे हो या दूसरे नंबर पर बैटिंग करें। ये शुरू के जो बैट्समैन होते हैं अगर ये फाउंडेशन सेट कर देते हैं कोई अच्छी, तो फिर आपके लिए मैच आसान हो जाता है। लेकिन प्रोवाइडेड जो कंडीशंस हैं वो तो बड़ी मुश्किल बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। बारिश के बाद तो विकेट एकदम से तब्दील हो जाती है, शायद लो बाउंस के ऊपर ज़्यादा मुश्किल होता हो। और ये जो आजकल जो नए स्पिनर्स की जो लॉट आई है, जिसमें आपको पता है फिंगर स्पिनर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, श्रीलंका के पास बड़े अच्छे फिंगर स्पिनर हैं, तो आपके ख्याल में इफेक्टिव होंगे? बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है, आप लिटन दास की बात करें या दीगर जो बैट्समैन उनके हैं, को खातिर खा कारकर्दगी अभी तक टूर्नामेंट में नहीं दिखा सके। हाँ, मिडिल और डाउन ऑर्डर के अंदर हमने देखा कहीं मुशफिक और रहीम और शकीब की कंट्रीब्यूशन की वजह से मैच कोई बचाया, कहीं पे जीते और कहीं पे अच्छा वो सेट किया टोटल। लेकिन ऑल एंड ऑल कोई ओपनिंग में बात नजर नहीं आ रही। फरमाए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए सगीर अब्बास साहब ने एक बात बिल्कुल सही की कि ओपनर जो है ना वो अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो फिर बाकी खिलाड़ियों के लिए, या किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो एक चैलेंजिंग टारगेट होता है, उसके लिए ओपनर्स की फर्स्ट विकेट सेकंड विकेट पार्टनरशिप की बड़ी अहमियत होती है। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तमीम इकबाल है नहीं, जो इनके मिडिल ऑर्डर में नजमुल हसन शांतो जो मेन प्लेयर थे, बड़े इन फॉर्म थे, वो अनफिट हो गए, वो एशिया कप से बाहर हो गए। तो अब ओपनिंग पार्टनरशिप कैसी रहती है, ये थोड़ा सा आसान नहीं होगा बांग्लादेश के लिए। अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। डिफिकल्ट टास्क है, इसको किसी तरह आसान नहीं कह सकते। अब लिटन दास अगर जो जैसे वो अच्छे बैट्समैन मशहूर हैं, अगर अपना 100% देते हैं, मुशफिक देते हैं, शकीब देते हैं, बाद के उनके प्लेयर देते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। बट एट द मोमेंट
जो नजर आ रहा है वो थोड़ा सा अपर हैंड पहले भी था। हम इस मैच से पहले भी श्रीलंका को थोड़ा एज दे रहे थे, बिकॉज के इससे पहले जो मैच हुआ था वो भी मुझे याद है, वो भी श्रीलंका ने जीता था और उसमें भी सदारस हमारे विक्रम ने निस्फ सेंचुरी बनाई थी। तो ये मैच जैसे जैसे आगे चलेगा जब भी आपको पता चलेगा। हाँ, अगर अर्ली विकेटें गिर गई तो फिर तो बांग्लादेश के लिए इम्पॉसिबल टू अचीव, लेकिन अगर उन्होंने चलाया, अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रखा, एवरेज के साथ खेलते रहे, तो फिर कुछ भी मुमकिन है। ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, लेकिन आसान टारगेट भी नहीं है। आसान टारगेट भी नहीं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हो जाए आने वाले मैच के हवाले से, क्योंकि मैच तो अभी जब शुरू होगा तो ज़्यादा बेहतर तौर पर बात की जा सकेगी। मैं आपसे ही चाहूँगा ज़रा मुनीर भाई कि इसमें इजाफा कीजिए कि जो इसके बाद मैच है पाकिस्तान और भारत का, जो रिवायती हरीफ है, बाकी चीज़ें बाद में, लेकिन बारिश का पहले बता दीजिए कि आपकी अपनी क्या राय है, क्या इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं मैच मुकम्मल हो सकेगा, क्योंकि एक दिन का और मैच इसमें इजाफा भी कर दिया गया है। जी, परसों तक तो ये लग रहा था कि शायद आज का मैच हो गई है। परसों तो सब ये प्रेडिक्शन थी कि आज, लेकिन कल से वेदर ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। जी, वेदर क्लियर हो गया है, बारिश भी नहीं हुई पूरा दिन, धूप भी थी, आज भी अभी तक प्रेडिक्शंस ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी तक वो लग रहा है कि चीज़ें महफूज हैं। कल भी बारिश के इम्कानात तो हैं, लेकिन अब चूंकि रिजर्व डे भी रखा गया है, इसलिए लगता है कि ये मैच अधूरा नहीं रहेगा, नतीजा खेज साबित होगा, चाहे पहले दिन हो या दूसरे दिन हो। तो बारिश का तो जाहिर है किसी के हाथ में नहीं है कब वेदर वहाँ पे चेंज हो जाए, लेकिन अभी जो 2 दिन पहले की सूरत हाल थी उसके मुकाबले में आज हम उस सूरत हाल को बहुत बेहतर अंदाज में देख रहे हैं, और इसीलिए इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट की अब हर जगह बातें शुरू हो गई। कल भी कई जगह पे नशरियात, काफ़ी तवील नशरियात हैं, कई घंटे की, जो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल करेंगे। इंडिया में भी होगा, पाकिस्तान में होगा, दोबारा वही बातें शुरू हो जाएंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी बाबर आजम की, जो मैंने सुनी, उसमें उन्होंने अपने पेसर्स की बहुत तारीफ की है कि जो हमारा एज है वो इस वक्त हमारे जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, जो सबसे अच्छी है इस वक्त दुनिया में, सबसे अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। 23 विकेटें देखो, ये तीनों बॉलर अब तक एशिया कप में ले चुके हैं। जैसे 9 विकेटें हैं हारिस रऊफ की और 7-7 विकेटें शाहीन अफरीदी, नसीम शाह की हैं। तो जो खौफ है भारत के ऊपर, खासतौर से रोहित शर्मा के ऊपर या इवन विराट कोहली के ऊपर, वो खौफ तो बरकरार है और वो खौफ तो रहेगा। इस सिर्फ अगले मैच में नहीं, बल्कि आगे जितने भी मैचेस आएंगे तो ये भी इसको समझते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी टीम आज वो खेल रही थी, वहाँ बैटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, तो इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा यार पाकिस्तानी टीम तो बड़ा मिलके खेल रही है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं सब। इसका मतलब है कि जरा ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा है और खिलाड़ी जो है वो अपनी तरफ पुरुम्मीद है। यू नेवर नो इन द गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि उनके पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं, उनके पास 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डबल सेंचुरियां बना चुके हैं वनडे इंटरनेशनल में, और उसमें से 3 सेंचुरियां अकेले रोहित शर्मा ने बनाई हैं, और जो सबसे टॉप स्कोर है, सबसे हाईएस्ट स्कोर 264 रन का, वो भी रोहित शर्मा का है। फिर ईशान किशन भी डबल सेंचुरी बना चुके हैं और शुभमन गिल भी डबल सेंचुरी बना चुके हैं। तो फिर उनके पास विराट कोहली हैं जी। आज मैं एक स्टैट्स देख रहा था, विराट कोहली जो है वो रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 256 रन की जरूरत है, और रिकॉर्ड ये है कि नंबर 3 पोजीशन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बैट्समैन बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड जो है उनके पास है, रिकी पॉन्टिंग का, लेकिन मजीद 98 रन बना ले तो 13,000 रन भी उनके मुकम्मल हो जाएंगे वनडे इंटरनेशनल में। और एक और रिकॉर्ड जो शायद लोगों की नजरों से ओझल है, वो ये कि जो सबसे ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड है वनडे इंटरनेशनल में, वो 49 सेंचुरियां सचिन तेंदुलकर की, 46 सेंचुरियां ये बना चुके हैं। तो क्या वर्ल्ड कप तक वो सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे वनडे इंटरनेशनल में? और 76 उनकी इंटरनेशनल सेंचुरी, तो अभी 100 सेंचुरी से दूर हैं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल दूर नहीं। तो कई रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने जहन में रखे हुए हैं कि जी मुझे 13,000 रन पे बनाने हैं, मुझे विराट कोहली से अवॉइड निकलना है नंबर 3 पोजीशन पर, और मुझे तेंदुलकर के 49 सेंचुरियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। तो प्लेयर ऐसे हैं, एक प्लेयर तना बहुत कुछ कर देते हैं, उनके पास पांड्या अच्छा खेल रहे हैं, उनके पास भी कमी नहीं है। बुमराह कैसा बिहेव करते हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन बुमराह को कैसा खेलते हैं, ये भी हमें देखना होगा। उनके कुलदीप यादव बड़ी अच्छी फॉर्म में, उनके स्पिनर। ऑल इन ऑल इट वुड बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट। बिल्कुल ठीक है, ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने जा रहा है और इसकी उम्मीद है। लेकिन सगीर भाई, दूसरी तरफ ये कि जब भारतीय मीडिया का भी मुनीर भाई ने तस्करा किया, वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, और ख़ास तौर पे कप्तानी के शोबे के हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। बल्कि कहीं एक जगह तो साबिक खिलाड़ी उनके ये फरमा रहे हैं कि 2-3 साल कबल भारत की टीम बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है, पाकिस्तानी टीम अब उनसे बहुत बेहतर हो चुकी है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिए। जी सगीर भाई। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया की टीम कहीं से भी कमजोर है। इंडिया की बॉलिंग, बैटिंग, जो उसके ऑलराउंडर हैं, पांड्या हो गए, जडेजा हो गए, वन ऑफ द बेस्ट हैं। बिल्कुल। और
मेरे ख्याल में टीम अगर एज ए टीम देखा जाए ऑन पेपर तो मेरे ख्याल में अभी भी भारत की टीम हमसे बड़ी है। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से काफी अच्छे से मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, हम लोगों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बहुत जबरदस्त हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल। बैटिंग नहीं तो बॉलिंग कर देता है, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग कर देती है, फील्डिंग में कैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, की परसेंटेज ऑलमोस्ट नील हुई हुई है आजकल। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है अगर आप फील्डिंग अच्छी कर रहे हो, बॉलर्स को सपोर्ट कर रहे हो, बैट्समैन अगर ऊपर से स्कोर नहीं करता, बीच से स्कोर हो रहा हो। और बीच स्कोर जब होता है ना, जब आपकी टीम नीचे से उठती है ना, तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने क्रिकेट में यही देखा है, अमूमन जब नीचे से अगर फर्स्ट करें कोई जल्दी आउट हो गया और बाद में टीम रिदम पकड़ती है और अच्छा स्कोर करती है, उनका एक रिदम बन जाता है। तो हमारे माशाल्लाह हर पॉइंट्स में हमारे टीम हम आगे नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन ये है कि हम कभी भी इंडिया को ये जी तो ले ही नहीं सकते कि इंडिया के देखें वो कोलैप्स होते होते भी 200 से ऊपर रन तो कर ही देते हैं। जी बिल्कुल कितने भी आउट कर लें उनके शुरू में। लास्ट मैच में तो चले हमने 4 आउट किए थे, लेकिन थोड़ी सी मैं कैप्टनसी को बोलूंगा उस वक्त थोड़ी सी ये कि अगर उस वक्त थोड़ी अटैकिंग फील्डिंग रखते और अटैक बॉलिंग से करवाते तो हो सकता था शायद एक आध और आउट हो जाता, तो ये इतने रन नहीं कर पाते। क्रिकेट इफ एंड बट होता है, जरूरी नहीं था कि उसमें भी वो आउट कर देते या हो जाता। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, जो हम एज ए क्रिकेटर कमेंट्स कर रहे होते हैं और एक्सपर्टीज दे रहे होते हैं, उस हिसाब से मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने जल्दी चेंज कर दिया फास्ट बॉलर। उनको 2-4 ओवर करवाने चाहिए थे और। लेकिन ये है कि हमारी टीम माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है। इंडिया भी नो डाउट जीतने की कोशिश करेगा, उनकी टीम बहुत अच्छी है और उन पे प्रेशर तो मीडिया ही उन पे इतना डाल देता है कि हमें प्रेशर डालने की तो उन पे जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक है उनके लिए। ये सबसे बड़ा उनके साथ सेटबैक होता है। लेकिन ये कि हम कभी कहीं बेबी इंडिया को पीछे नहीं कर सकते। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा मैच होने वाला है। बारिश को हम एक तरफ छोड़ के अगर हम पूरे मैच की बात करते हैं, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है 98-100 पाकिस्तान, 98% इंडिया। अभी हम 2-4% इंडिया से आगे हैं। 2-4% इंडिया से आगे, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। मुनीर भाई फरमाइएगा, अभी सगीर भाई ने जो है बड़ा अच्छा नक्शा खींचा और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी तौर पर भी आप उनको कमज़ोर हरीफ नहीं समझ सकते। गो के ये बात दुरुस्त है कि कप्तानी के मसाइल हैं, दबाव शायद हमसे बहुत ज़्यादा होता है मीडिया का, जो पाकिस्तान में तो शायद इतना ज़्यादा तनकीद नहीं की जाती, लेकिन वहाँ बहुत शदीद तनकीद की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तनकीद की जद में है वो कप्तान खुद हैं, क्योंकि एक तो आउट ऑफ फॉर्म है और दूसरा ये कि कोई कॉम्बिनेशन इतना अच्छा यूनिट होने के बावजूद, जैसे अभी सगीर भाई कह रहे थे कि ऑन पेपर तो बहुत ही बेहतरीन साइड है, बल्कि पाकिस्तान से भी बेहतर है, लेकिन वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सहमे हुए नज़र आ रहे हैं। जी नहीं, यासिर ऑन पेपर तो जाहिर है उनका तजर्बा जो है सिर्फ विराट कोहली और रोहित की अगर आप मैचेस में लाएं तो पूरी पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा तो सिर्फ उन दोनों के मैचेस हैं। तो वो फिर जडेजा के भी 250 मैचेस हैं, पांड्या सब, बुमराह सब बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उनके पास नई लौट भी कुछ अच्छी है, सिराज अच्छे बॉलर उनके पास हैं, शुभमन गिल हैं, ईशान किशन है, अच्छे उनके पास यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, तो वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी टीम को जो सबसे बड़ा एज है ना इस वक्त, वो पाकिस्तानी टीम कंबाइंड होकर खेल रही है, जज्बे के साथ खेली, जो जीत का जज्बा है ना, ये चीज़ हमें नजर, इसीलिए कॉन्स्टेंटली हम फतवाहत हासिल कर रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। तो ये तो चीज़ हमें समझनी होगी। तजर्बे में ऑन पेपर बिल्कुल सही कहा सगर अब्बास साहब ने कि बहुत फ़र्क है। अगर आप बैटिंग में ही देख लें तो बहुत फ़र्क है, बॉलिंग में भी हमारे पास देखिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा तजर्बा किसका है? कप्तान बाबर आजम का। 106-107 वनडे इंटरनेशनल है उनके पास, तो 276-270 अकेले विराट कोहली ने खेले हैं और 250 के करीब शर्मा के हैं, 250 जडेजा। उनके पास एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन क्या वो प्लेयर इस कदर इस वक्त फॉर्म में है? क्या वो प्रेशर में तो नहीं है? तो यस, दो प्रेशर में भी हैं और शायद रोहित शर्मा इसी फॉर्म में नहीं है। जब से उनको कप्तान बनाया गया है उनकी फॉर्म डिटोरिएट हो रही है, परेशानी में रहते हैं, क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई नहीं जीता है आईसीसी इवेंट। तो आईसीसी इवेंट जीतना उनके लिए एक ख्वाब बन गया है और वो कहते हैं कोई भी कप्तान तब्दील करो, कुछ भी करो, हमें आईसीसी इवेंट चाहिए। और वो आईसीसी इवेंट जो खुद उनके मुल्क में हो रहा है वर्ल्ड कप, अगर वो नहीं जीतते हैं तो क्या होता है? तो प्रेशर तो जाहिर है इंडिया के पास बहुत है। उनके कप्तान को भी ये दिखाना है कि नहीं जी वो अच्छे कप्तान हैं और अगर उन पर भरोसा किया गया तो सही किया गया है। विराट कोहली को दिखाना होगा कि जितना बड़ा उनका नाम है उतने बड़े वो प्लेयर है। एक मैच में हम देख चुके हैं विराट कोहली ने तने तने जितवा दिया था अगेंस्ट पाकिस्तान। वो वैसे भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो बना चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम जिस तरह जज्बे से खेल रही है ना,
एक दो इशू मुझे नजर आ रहे हैं। एक फखर जमान का मुझे इशू नजर आ रहा है कि वो टच में नहीं है, पिछले 8 इनिंग्स से उनकी कोई 50 नहीं है, लेकिन इमाम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक तब्दीली जो हमने की थी, नवाज की जगह फ़हीम अशरफ को खिलाया था, ये सोचना है हमें कि वही कंटिन्यू करेंगे, नवाज को या फ़हीम अशरफ को लेंगे या वसीम जूनियर की कोई जगह बनती है। ये एक आध चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। अदरवाइज तो पाकिस्तान का कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि रिजवान ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल दी थी। आपको अगर बाबर आउट हो जाते हैं तो भी आपके प्लेयर्स चल रहे हैं। श्रीलंका में टेस्ट सीरीज में तो हमने ये देखा था कि बाबर की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद भी आपका लोअर ऑर्डर चीज़ों को संभाल ले, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तानी टीम जब भी एक होकर जज्बे से खेलती है ना, तो ये इनके यंगस्टर्स भी वो चीज़ कर देते हैं। हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, यंग टीम थी हमारी, बिल्कुल बिल्कुल यही सारे प्लेयर थे, फखर थे, शादाब थे। उन्होंने जिस तरह सरफराज की कप्तानी में खेले थे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। कोई नहीं सोच सकता था कि हमारी टीम इतनी मुश्किल से हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया था 8वें नंबर पे थे और टॉप की टीम बन के निकले थे। तो जज्बा जो है ना, उस जज्बे से खेलेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। इसीलिए सगीर अब्बास भाई एज दे रहे हैं, अगर एज दे रहे हैं तो बिल्कुल सही दे रहे हैं। वो जो इस वक्त एक नज़र आ रहा है ना, एक जज्बा, उसमें पाकिस्तानी टीम को बहरहाल वो प्रेशर जो इंडिया के ऊपर है वो पाकिस्तान पर शायद नहीं नज़र आ रहा। चलें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैच का हो जाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए एक दिन मज़ीद उसका इजाफा किया गया है, यानी कि कल अगर ये मैच मुकम्मल नहीं हो पाता बारिश की वजह से, तो एक दिन मज़ीद इसके लिए रखा गया है। उसके अगले रोज़ मंडे के दिन ये मैच जो है वो मुकम्मल हो सकता है। अब काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं, और इससे पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें जैसा भी कुछ देर पहले तस्करा हुआ कि बैटिंग कोलैप्स कर जाने के बावजूद टीम इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। तो ये चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी होगी, और साथ ही कप्तानी के ऊपर जैसा भी सगीर भाई निशानदेही कर रहे थे, मैं उनकी तरफ वापस जाता हूँ कि बाबर आजम की कप्तानी को उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम नज़र आया कि अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलते तो शायद उससे पहले उनको पकड़ सकते थे, जो उसके बाद हमने मैच खेला है तो उसमें हमने काफ़ी हद तक देखा अगेंस्ट बांग्लादेश का, जिसमें हमने कप्तानी के अंदर देखा कि जल्दी हमने बांग्लादेश को पकड़ लिया। तो सगीर भाई, क्या अब आपको लगता है प्रेशर से बाहर आए होंगे, या पिछला जो मैच रहा इंडिया और पाकिस्तान का उससे कप्तान बाबर आजम ने कुछ सीखा होगा, वो हमें नजर आएगा आने वाले मैच में? जी बिल्कुल सीख लिया। बल्कि देखिए, उन्होंने जब बांग्लादेश के खिलाफ हमने मैच खेला तो हमने एक एक्स्ट्रा सीमर खिलाया। जी एक्स्ट्रा सीमर इसलिए खिलाना जरूरी है कि वहाँ की विकेट ट्रिकी है, हल्का हल्का सीम करता रहता है। जी जी। इंडिया वाले जो है स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, जो कि कोई इसमें दूसरी राय नहीं है किसी की। पेसर्स को भी सही खेलते हैं, लेकिन स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं। लेकिन जब स्पिनर्स आए तो उनके रन खुल गए थे, कितने आराम से सिंगल डबल ले रहे थे, और जब मर्जी चाहकर चौका भी मार रहे थे। तो बिल्कुल फर्क पड़ा है। यकीनन बाहर इतने इतने थिंक टैंक हैं, इतने पैसे ले रहे हैं, तो उनको ये सब कुछ तो पता होना चाहिए। जब हम आम प्लेयर, आम जैसे मुबस्सिर हम टाइप के, ये हम नोट कर सकते हैं कि जी ये गलतियां हो रही हैं, तो अंदर बैठे हुए तो उनको ज्यादा पता होता है। पहले हम खेलते हुए इतना नहीं पता चलता उस वक्त, लेकिन एटलीस्ट जो बाहर बैठे होते हैं उनको तो नजर आ ही रहा होता है कि जी क्या है क्या नहीं, क्या हो रहा है अंदर। तो बिल्कुल फर्क पड़ा है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब वो ये जो गलतियां छोटी छोटी हैं वो पहले हो चुकी है, अब नहीं होंगी। अब हमें और ज्यादा अच्छा मौका है पहले जो गलतियां हो गई उनको सुधारने का। और बाबर आजम इतने इंटेलिजेंट हैं, खुद इतने बड़े प्लेयर हैं। जब बड़ा प्लेयर होता है आदमी इतना समझदार हो जाता है कि उसको पता होता है कि अब जो मैंने गलती की है मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। और इंडिया पे मैंने फिर बताया कि इतना हमसे ज्यादा इंडिया पे प्रेशर, हम पे इतना प्रेशर नहीं होता जी। अब, इसलिए कि हम लोग कभी भी ये नहीं कहते थे हम तो जीत ही जाएंगे। हम लोग ये कहते हैं जी कोशिश करेंगे जीते, या तो अल्लाह पे है। हम लोग तो अल्लाह पे भरोसा ज्यादा रखते हैं यकीनन, क्योंकि हमारा ईमान ही अल्लाह ताला पे है। तो इंशाल्लाह ताला इंडिया जरूर जैसी भी टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हम इंडिया को इन जैसे पहले आया था। तो ओके, डिस्कशन जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी जी आज के मैच के हवाले से, और जो आने वाला मैच है जो कल खेला जाएगा पाकिस्तान और भारत की टीमों के माबैन, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। और निस्बतन टीम पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है
हालिया दिनों में जो रही है वो बेहतर नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जो भारत की टीम है बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार नज़र आ रही है। कोई खातिर खा कारकर्दगी ऐसी अभी नहीं रही हालिया दिनों में जिसको देखकर ये कहा जा सके कि इस जो टूर्नामेंट है उसको जीतने के लिए फेवरेट उन्हें करार दिया जा सके। पाकिस्तान के लिए यकीनन ये बात कही जा रही है और की जा सकती है। अभी बताइएगा कि विकेट का नेचर अगर फास्ट बॉलर को सपोर्ट ना करे और मान लीजिए कि अगर कोई स्पिनर को सपोर्ट कर रही हो तो ऐसी सूरत में क्या होगा, क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? और क्योंकि जो हमारे स्पिनर्स हैं उनके पास शायद अभी वो विकेट टेकिंग एबिलिटी शायद अब बहुत कम बॉलर्स ऐसे हैं जिनको कहा जाए कि उनके पास है, और कोई ख़ास परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि किसी स्पिनर ने जो है आपको मैच जितवा कर दिया हो। जी क्या कहेंगे मुनीर भाई, फरमाइए। एशिया कप की जब बात हुई या वर्ल्ड कप की बात हुई, एक श्रीलंका में है एक इंडिया में है, तो ये तो जाहिर है स्पिनर्स को फेवर करती हैं यहाँ के विकेट, सबको पता है। या तो फ्लैट विकेट होंगी या स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स के लिए इतना यहाँ नहीं होता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर का एक अपना एक बैठा हुआ है हवा, तो वो उस हवा को तो कायम रखना है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर के साथ तो जाएगा, ये तो तय है। उसके अलावा विकेट की बिहेवियर को देखते हुए ये आपका कहना सही है कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसमें हमारे स्पिनर्स इम्पैक्ट नहीं डाल सके थे। शादाब बहुत ही आउट ऑफ मतलब बिलो एवरेज लग रहे थे। नवाज भी वो परफॉर्मेंस नहीं, इसीलिए नवाज को हटाया गया था। लेकिन आपको 2 स्पिनर के साथ मेरा ख्याल है जाना होगा, और जितनी भी टीमें हैं वो 2 स्पिनर्स के साथ जरूर जाएंगी। अब हमारे पास तो 2 एडिशनल स्पिनर्स भी हो जाएंगे ना, सलमान आगा और इफ्तिखार की सूरत में कि, लेकिन वो उनको सिर्फ उस सूरत में लाया जा सकता है कि जब सामने आपके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है या आपके पास ऐसा नजर आता है कि अब आपने ओवर्स बचा लेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि जो बाबर आजम ने किया था कि इतना अच्छे हमारे फास्ट बॉलर चल रहे थे, एकदम से उन्होंने दोनों को हटा दिया, फिर स्पिनर्स की पिटाई हुई और उसके बाद वो 66 पे 4 से 266 तक वो पहुंच गए, जो नहीं होना चाहिए था। ये बहरहाल जाहिर है कहीं कहीं पे कप्तानी से इशू आते हैं, उस पर उनको खासा क्रिटिसाइज भी किया गया। अब आई होप सो कि ऐसा नहीं होगा। और इंडिया की टीम कैसा बिहेव करेगी ये कहना मुश्किल है। आई डोंट नो कि बहुत अच्छा खेल जाते हैं या इसी तरह वो प्रेशर में रहते हैं जिस तरह हमें नजर आया था, क्योंकि 266 भी इतना कम स्कोर नहीं था। हमें लग तो ये रहा था कि हम कर लेंगे और इंशाल्लाह कर भी लेते, लेकिन फिर भी वो कम स्कोर नहीं था। अगर आपकी 2-3 विकेटें गिर जाती तो फिर वो रन बनाना भी आपके लिए प्रेशर आ जाता है, तो प्रेशर से निकलने में टाइम लगता है। तो बहुत सोच समझ के ज्यादा कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है कि जी हमारे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं तो हम नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फास्ट बॉलर आपके अच्छे हैं तो कोई शक नहीं, सब अच्छी फॉर्म में है और अल्लाह करे कि उसी तरह की जिस तरह इनकी चल रही है, अभी 23 विकेटें हुई हैं या और एशिया कप में सब मिलकर 50 विकेटें मुकम्मल करें, मेरी तो ख्वाहिश है, दुआ भी है। लेकिन और सबको कंबाइंड एफर्ट करनी होगी और कल फखर को मेरा ख्याल एक चांस और देना चाहिए, जिस तरह वो खेलते हैं। नहीं देते तो फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को टीम में हर सूरत शामिल करना चाहिए, इसलिए कि आपका बैकअप में एक बड़ा अच्छा प्लेयर मौजूद है। नवाज नहीं होंगे तो क्या हम 2 लेग स्पिनर के साथ जा सकते हैं, उसामा मीर प्लस शादाब, या हम फ़हीम अशरफ प्लस शादाब या वसीम जूनियर प्लस शादाब, ये फैसला करना है टीम मैनेजमेंट को। कल के मैच का ऊपर ही के बाद ही ये चीज़ें साबित हो सकती। ठीक है, लास्टली मैं ज़रा सहीर भाई की तरफ वापस जाऊँगा। सहीर भाई ये फरमाइएगा, अभी जैसे बात हो रही थी कि स्पिनर आपके पास वो नहीं है क्वालिटी स्पिनर्स, और अब आगे जाके अगर मैचेस में या वर्ल्ड कप के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कौन सा ऐसा स्पिनर है जिसे आप समझते हैं कि इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। कोई अच्छा ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर भी आपके पास हैं, सपोर्ट बॉलर के तौर पे तो हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर रहा है। क्या इस बारे में कहेंगे, मैं चाहूँगा फरमाइए। जी बिल्कुल, ये सही है कि हमारे बॉलर्स आउट नहीं कर रहे। बॉलर्स आउट करने वाली फॉर्म उनकी बहुत बुरी है इस वक्त, दोनों स्पिनर्स की जी। तो लेकिन ये कि हो सकता है कि देखें वर्ल्ड कप में शायद कुछ थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा प्रेशर की कुछ ज्यादा टीमें होती हैं, आपको गेम खेलने का ज्यादा मौका मिलता है। एशिया कप में तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि एक आध मैच हारे आप टीम बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन ये कि देखें शादाब को क्लिक करना पड़ेगा अगर आपने आगे खेलना है वर्ल्ड कप तक के लिए अच्छे स्पिनर, क्योंकि वो अच्छे स्पिनर्स में ही होते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस काफी शेक लग रहा है, आधी विकेटों पे बॉले कर रहे हैं वो, तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो अमूमन शादाब बॉल करते हैं, स्लो करते हैं, आगे करते हैं, डरते नहीं है मार खाने से। लेकिन अभी मुझे लग रहा है खासतौर पे इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बॉलिंग की वो काफी पीछे पीछे की, तो इसका मतलब वो बॉलर बैट्समैन से डर रहे हैं कि उनको छक्का ना पड़े। देखिए जो बॉलर छक्के खाने से डरता है
फिर वो बॉलर नहीं है। देखिए बैट्समैन मारेगा तो आउट भी होगा, चांस भी लेगा। जी जी तो अगर आप चाहते हो तो सिंगल सिंगल ले, तो सिंगल मैं तो कहता हूँ उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है जो 6 बॉलों पे 6 सिंगल ले सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छी ये है बात कि स्पिनर्स की वाकई आपको कमी है, लेकिन इंडिया के कल मैच है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तो मेरे ख्याल में एक पेसर से ही जाएंगे ये लोग, फहीम अशरफ से ही जाएंगे ये लोग। और आगे वर्ल्ड कप के लिए देखें, और सामा मीर भी बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन वही मसला है उनके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपके पास नवाज ही सूट करते हैं। नंबर 2 अगर खिलाते हैं तो कोई ऐसी विकेट आती है जहाँ पे मैनेजमेंट का फैसला होता है कि जी यहाँ पे ब्रेक विकेट ज्यादा है। लेकिन आपके इफ्तिखार भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, जरूरी नहीं हो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को ही करते हो, ऑफ स्पिनर और जो राइट आर्म बैट्समैन होता है, राइट हैंड बैट्समैन होता है, सॉरी, अच्छा कंटेन कर सकते। जरूरी नहीं है कि आउट ही किया जाए, लेकिन अगर सॉरी कोई बात नहीं, 4-5 ओवर अच्छे निकाल लेते हैं जी। और स्पिनर भी सॉरी भाई काफी फर्क पड़ सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला ठीक, आगे जाके हमें जरूर ठीक है सोचना सर, पड़ेगा। जी जी ठीक है, सॉरी, थैंक यू, उससे बात किया थोड़ा पानी पी। श्योर थैंक यू जी। वन लास्ट वर्ड, जैसे अभी सकीर भाई ने कहा कि स्पिनर का रोल तो इम्पोर्टेंट है, और बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने हाईलाइट की कि जो आपका शादाब है उसके साथ प्रॉब्लम ये अब नज़र आ रहा है कि वो ये छक्का खाने से डरता है, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। उन्होंने क्रिकेटिंग टर्म में बताया कि जो बॉलर डरता है तो फिर वो नहीं आउट कर सकेगा। तो ये प्रॉब्लम हमने भी देखा है कि जब एक वक्त में बड़ी अच्छी जगह पर गेंद गिराया करते थे, प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब बैटिंग के अंदर भी ऐसा कोई होता है कि बैटिंग चले बहुत अच्छी जा रही हो तो समझ में आता है कि बॉलिंग से फोकस कम हो जाए, फिर प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है इसके अंदर, ये फरमाइए। देखिए पहले तो मैं समझना होगा यासिर के शादाब जो हैं वो बेसिकली बॉलर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर वो बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, अफगानिस्तान के खिलाफ 2-3 अच्छे मैच उन्होंने खेले, बॉलिंग बैटिंग दोनों की, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुए हैं शादाब। हम लोग तो बिल्कुल वो कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में नो डाउट बिल्कुल आउट ऑफ टच, आउट ऑफ कलर थे। वो शादाब को खुद भी सोचना होगा, बिकॉज कि इनके बगैर आपके प्लेइंग 11 बनती नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं शादाब को हम हटा देते हैं और उसामा या नवाज के साथ जाते हैं, तो ये चीज़ तो अभी हम मेरे ख्याल ऐसा है ही नहीं। तो शादाब की तो प्रेजेंस होगी, वर्ल्ड कप में भी होगी। खुद शादाब को ये देखना होगा कि कहाँ पर ऐसी है, तो हो सकता है कि अगले मैच में हमें बेहतर एक डिफरेंट शादाब नजर आए। नहीं आएंगे तो एक कंसर्न पाकिस्तान के लिए रहेगा। देखिए जो विकटें हैं वहाँ की, वहाँ पर कहीं आप मीडियम पे ऑलराउंडर के साथ चले, ज़्यादातर आपको 2 स्पिनर्स के साथ ही जाना होगा, और 2 स्पिनर्स आपने जो रखे हैं अभी, जाहिर है इसी 17 में से 15 रुकनी टीम बनेगी, तो नवाज, उसामा मीर और शादाब में से ही कोई 2 स्पिनर्स खेलेंगे टीम के साथ। तो शादाब को अभी आप वो तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है चूंकि वो मैंने देखा कि आते ही 2 फुल टॉस उन्होंने दे दी ईशान किशन को, उन्होंने 2 चौके लगा दिए, वो थोड़ा सा जो थोड़ी घबराहट थी वो भी उनकी दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने 82 रन की इनिंग्स खेल दी। हार्दिक पांड्या भी शुरू से बहुत अच्छा खेल रहे थे। मसला ये है कि जो आपकी एशियन टीम है वो तो स्पिनर्स को अच्छा खेलती हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में सिर्फ एशियन टीमें तो नहीं होंगी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड है जो स्पिनर्स पे थोड़ा सा परेशान होती हैं। तो वहाँ आपको अभी भी अच्छे हथियार आपके, वहाँ स्पिनर्स भी होंगे, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए सोचने की हैं। शादाब पे तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान के पास कोई स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, जो बड़ा परेशान कौन है। मॉर्निंग मॉर्कल आ गए हैं, फास्ट बॉलर्स को तो वो देख रहे हैं, लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच आपके पास कोई नहीं है। तो जहाँ पे भी एरियाज हैं जो प्रॉब्लम कर रही हैं, वो उसको बिल्कुल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अच्छे ऑलराउंडर है नवाज भी, मतलब ऐसा नहीं है, और प्रेशर में खेल भी लेते हैं, लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि इधर नवाज या फहीम अशरफ और इधर नवाज और वसीम जूनियर, ये आप डिसाइड करें। कल के मैच में बड़ा मैच है, तो प्रेशर जो खिलाड़ी ले लेता है उसको अब ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है मुनीर भाई, बहुत अच्छी डिस्कशन रही है, और कल क्योंकि जब मैच होगा अभी, क्योंकि ये वाला मैच भी बाकी है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के हमारी डिस्कशन होगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। सगीर अब्बास साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया, और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है। बड़ा बैलेंस एक एनालिसिस हुआ है दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के हवाले से और आने वाले वक्त के हवाले से कि क्या कुछ हो सकता है, तमाम पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात की है। तो सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, जब तक एशिया कप का सिलसिला जारी है हमारी ये ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।